हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव भव्य हॉस्पिटल मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज की। तो पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज वो अवस्था है जिससे कि हर औरत को अपने जीवन में एक बार गुजरना पड़ता है। ये अवस्था किसी किसी में तो 40 या उसके आसपास शुरू हो जाती है और फिर पीरियड बंद होने तक यानी कि 50-55 की आयु तक चलती रहती है। तो ये काफ़ी लंबा समय है। इतने लंबे समय में वो बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे वेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम जैसे मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, इरेगुलर ब्लीडिंग और इन सब चीज़ों से जूझती रहती है। गिरता हुआ स्वास्थ्य, हीमोग्लोबिन कम हो गया, विटामिन डी कम हो गया, थायराइड बढ़ गया, वेट बढ़ गया बेली के अराउंड, उसके वजह से डिप्रेशन हो गया, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी चिड़चिड़ाहट हो रही है बिना वजह की। वो खुद भी कहती हैं कि बिना वजह ही होता है हमको ये सब और हम इसका कारण समझ नहीं पा रहे हैं। और इस विषय में मेडिकल कम्युनिटी में भी कम बात होती है और बहुत सारी औरतें कंसल्टेशन के लिए नहीं आती। ये वो आयु वर्ग है जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, कॉलेज या स्कूल के संबंधित अपने कार्य में लगे रहते हैं, इनके हस्बैंड्स अपनी करियर की पीक पे होते हैं और ये घर पे कम ध्यान दे पाते हैं, पत्नी पर कम ध्यान दे पाते हैं। इनके माता पिता हैं नहीं या फिर इनके माता पिता बहुत बूढ़े और अशक्त हो चुके हैं जो इन पे ध्यान नहीं दे पाते, बल्कि इन्हें उनका ध्यान रखना होता है। अब कुल मिलाकर ये हुआ कि सारा दारोमदार इस बात का उस औरत के ऊपर ही है कि वो कैसे अपने आप को मैनेज करे, अपने हार्मोन्स को मैनेज करे और अपने घर को भी साथ में मैनेज करे, क्योंकि इस समय उसको समझ कोई नहीं रहा है। तो बताते हैं कि इसमें मेनोपॉज में या पेरीमेनोपॉज में होता क्या है। आपके जो हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही डिक्लाइन पे हो जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। तो इनकी वजह से शरीर में होने वाली स्फूर्ति, ऊर्जा और शरीर में होने वाले जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो धीरे धीरे घटने लग जाते हैं और एक तरह की दुविधा, निराशा या डिप्रेशन उन्हें घेरने लग जाता है। उनकी लिबिडो यानी कि सेक्स करने की इच्छा वो ख़त्म होने लगती है, क्योंकि एक हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन वो भी घटने लग जाता है साथ में। और चूँकि ये लंबे समय तक ऐसा चलता है इसलिए वो कभी कभार डिप्रेशन के शिकार हो जाती हैं। और इसी तरह से मेनोपॉज के आसपास में उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या बहुत कम ब्लीडिंग या बहुत इरेगुलर ब्लीडिंग की भी संभावनाएं रहती हैं। तो कुछ लोग तो इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटते हुए सोचते हैं कि अरे चलो अब यही था मेरा जीवन, अब ऐसे ही चलेगा, इस तरह से मान के घर पे बैठ जाते हैं। तो ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि अगर आप में इनमें से कोई से सिम्टम्स हैं तो आप प्लीज़ जाकर के गायनेकोलॉजिस्ट को बताइए, वो सब मैनेज करेंगी। अब आते हैं कि इसमें हम करते क्या हैं। तो पेरीमेनोपॉज में हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं आपको। जैसे अभी आपके पीरियड्स कॉन्टिन्यूड हैं, जारी हैं, तो हम आपको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि वो हार्मोनल इश्यूज़ आपके मैनेज हो सकें, वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो गिरते हुए हार्मोनल लेवल्स हैं उनको स्टेबलाइज़ किया जाए, जिससे कि आपके शरीर में होने वाली परेशानियाँ कम हो सकें, एटलीस्ट दूर हो सकें। और गुस्से और हॉट फ्लैशेस से संबंधित जो दिक्कतें हैं उसके लिए कुछ मेडिकेशंस वगैरह भी दी जाती हैं जो उनके हार्मोनल इश्यूज़ यानी इमोशनल इश्यूज़ को मैनेज करती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। जिन लोगों का मेनोपॉज पूरा हो चुका है यानी कि पीरियड्स अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं लेकिन सिम्टम्स अभी भी उनको जारी हैं, तो आने वाले 2 साल तक उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। और आजकल हम लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाए, बायो आइडेंटिकल। और पूरी दुनिया में तो ये काफ़ी समय से प्रचलित है, यूरोप में तो हमेशा से दी जाती थी, लेकिन इंडिया में अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं आई थी। अब एक प्रिपरेशन आई है जिसमें बायो आइडेंटिकल HRT का प्रोविज़न है। पहले सिर्फ ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट किया जाता था, अब ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन तीनों का रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो आप मिलें अपने डॉक्टर से, बात करें और इन सिम्टम्स को हल्के में ना लें। ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भविष्य के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए, कमर का दर्द, यहाँ का दर्द, वहाँ का दर्द, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, बोन डेंसिटी लॉस, इन सब से बचने के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और अपने सिम्टम्स को डिस्कस करना है। जैसा वो ठीक समझेंगे वो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर रखेंगे।